हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छा छोटा सा ऐसे जो कि हमारे फादर साहब के बारे में है, हमारे पापा के बारे में है। तो हर एक ऐसे में हम माँ को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। माँ ये है, माँ वो है, ये सब वो तो है ही एक्चुअल में। लेकिन हमें उसके साथ साथ पिता का भी महत्व समझना चाहिए। एक्चुअल में, असल में माता पिता दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों ही पेरेंट हैं। तो चलिए, आज का जो ऐसे है हमारे पापा को डेडिकेटेड है। तो देखते हैं क्या इसके वर्ड्स के मीनिंग है, क्या सेंटेंस का मीनिंग निकल के आता है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। तो आज का टाइटल है द वैल्यू ऑफ फादर। वैल्यू क्या होती है? या फिर कीमत, या फिर मूल्य। ठीक है, किसका? पापा का या फिर पिताजी का, कुछ भी कह लीजिए आप दोनों में से। The father is a man who always willing to protect his family. ठीक है। The father, पिता, is a man, एक आदमी है, who always, जो हमेशा, always का मतलब होता है हमेशा, और who का मतलब होता है कौन या फिर जो। ठीक है। who always, जो हमेशा, willing, willing का मतलब होता है चाहता है। क्या चाहता है? टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। ठीक है। और प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाव करना। ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब निकलता है? द फादर इज अ मैन, पिता वह आदमी है, हु ऑलवेज विलिंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, जो हमेशा अपने परिवार का बचाव करना चाहता है। ठीक है। A father is also known as a person who has a big responsibility in disciplining his children. ठीक है। A father is also known as a person, जो पिता है ना, वो एक और रूप में जाना जाता है। Who has a big responsibility, जिसके ऊपर बहुत बड़ी, big मतलब बड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये? रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी इन डिसिप्लिनिंग। डिसिप्लिनिंग का मतलब होता है अनुशासित करना। हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चे। ठीक है। अ फादर इज ऑल्सो नोन एज अ पर्सन हु हैज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिसिप्लिनिंग हिज चिल्ड्रन। एक पिता का जो होता है, पिता जो होता है, वो एक ऐसे रूप में भी जाना जाता है, वह व्यक्ति होता है जिसके ऊपर परिवार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। कौन सी? कि अपने बच्चों को अनुशासित करे, अपने बच्चों को रहने, खाने पीने का, हर एक चीज का ढंग सिखाए। ठीक है। तभी हमारे जो पापा होते हैं उनके नेचर में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होता है, मतलब थोड़ा सा सख्त पना होता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हमें डिसिप्लिन सिखाए, हमें अनुशासन सिखाए। ठीक है। ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। ऑफ कोर्स का मतलब होता है हाँ बिल्कुल। ठीक है। ऑफ कोर्स का मतलब होता है हाँ बिल्कुल। विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के मदद के साथ। वाइफ क्या होती है? पत्नी। ठीक है। तो क्या कहता है ये सेंटेंस? ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, कि अपनी पत्नी के साथ वो इस चीज में मदद करता है, पत्नी उसकी मदद करती है क्या करने में? बच्चों को अनुशासित करने में। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल चिल्ड्रन इन अ फैमिली आर अफ्रेड ऑफ देयर फादर व्हेन दे सॉ हिम एंग्री। क्या कहती है लाइन? मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, ऑल चिल्ड्रन इन अ फैमिली, सभी बच्चे परिवार में, आर एफ्रेड, डर जाते हैं। एफ्रेड का मतलब डरना। ठीक है। आर एफ्रेड, डर जाते हैं, ऑफ देयर फादर, अपने पापा से। ठीक है। व्हेन दे सॉ हिम एंग्री, जब वो उनको एंग्री देखते हैं। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है। जब वो उनको गुस्से में देखते हैं तो बहुत ज्यादा बच्चे डर जाते हैं उस टाइम पे। बट दैट फियर इज विद रिस्पेक्ट। बट, पर, दैट फियर, वह डर, इज विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? वह जो डर होता है ना, वो आदर के साथ होता है, रिस्पेक्ट होती है उसमें।
ये नहीं होता कि हम अपने पिता की या फिर अपने पापा की हम अवहेलना कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो जो डर होता है ना हमारी आंखों में उस टाइम पे जब हमारे पापा गुस्सा होते हैं, तो वो एक रिस्पेक्ट के साथ होता है, एक आदर के साथ होता है, ठीक है। दे नो दैट when he speaks a final word no one can change it। क्या कहती है लाइन? दे नो, वे जानते हैं, कौन? वे मतलब बच्चे, वे बच्चे जानते हैं दैट की when he speaks कि जब पापा बोलते हैं या वे बोलते हैं अ फाइनल वर्ड, एक शब्द जब फाइनल वो बोल देते हैं, नो वन कैन चेंज इट, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। चेंज का मतलब होता है बदलना, ठीक है। कोई भी उस शब्द को जो पापा ने फैसला ले लिया उसको बदल नहीं सकता है। आवर फादर इज वेरी काइंड हार्ट, जो हमारे पापा होते हैं ना वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। काइंड हार्ट मतलब दिल के बहुत अच्छे, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिनिंग, पर अनुशासन के मामले में, इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है के मामले में, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिनिंग ही नोज व्हाट इज बेस्ट एंड effective for all of us to be disciplined। क्या कहती है ये लाइन? Our father is very kind heart, हमारे जो पापा हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, पर डिसिप्लिनिंग के मामले में या फिर अनुशासन के मामले में, ही नोज वह जानते हैं, व्हाट इज बेस्ट कि बेस्ट क्या है, बेस्ट मतलब अच्छा, सबसे अच्छा क्या है, एंड इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार, फॉर ऑल ऑफ अस टू बी डिसिप्लिन, कि हम लोगों को डिसिप्लिन अनुशासित बनाने के लिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे असरदायक तरीका कौन सा है, ठीक है ना। और हम उन्हीं बिहेवियर को हम अपने पापा की स्ट्रिक्टनेस कहते हैं, क्योंकि यही उनका तरीका होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट बना। अगर दोनों ही माता पिता दोनों ही हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो बच्चे सुधरेंगे कैसे? प्यार होती है इंसान की, तो थोड़ा सा डांट फटकार भी इंसान की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये लाइन यही बोलती है कि जो हमारे पापा होते हैं ना वो दिल के तो बहुत अच्छे होते हैं, पर अनुशासन के मामले में वो जानते हैं कि सबसे असरदायक और सबसे अच्छा क्या है जिससे हम डिसिप्लिन बन सके, क्या बन सके, हम अनुशासित बन सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। His discipline always accompanied with love to correct us। क्या कहती है लाइन? His discipline, उनका जो अनुशासन है, always मतलब हमेशा, accompanied, क्या है ये वर्ड? accompanied, इसका मतलब होता है के साथ, ठीक है। जैसे गुस्से के साथ तो accompanied with anger, अगर लव के साथ तो accompanied with love, ठीक है। इसका क्या मतलब निकला? accompanied का मतलब के साथ, ठीक है। accompanied with love किसके साथ होता है? प्यार के साथ या फिर प्रेम के साथ। टू करेक्ट अस, हमें सुधारने के लिए, करेक्ट करने का मतलब होता है सुधारना, ठीक है। तो क्या कहती है लाइन? हिज डिसिप्लिन ऑलवेज अकम्पेन्ड विद लव टू करेक्ट अस, उनका जो अनुशासन होता है या अनुशासन सिखाने का तरीका होता है वो हमेशा प्रेम के साथ होता है, ताकि वो हमें सुधार सके, हमें करेक्ट कर सके। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इन द फैमिली। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो जो है ना हमारे पापा, वो हमारे फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ठीक है। मजबूत का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा इस चीज में ऐसे हैं, अटल हैं कि उनको आसानी से डिगाया नहीं जा सकता। उनका जो तरीका है ना वो थोड़ा सख्त है, ठीक है। तो क्या कहती है ये लाइन की जो हमारे पिता होते हैं ना वो हमारे फैमिली में सबसे ज्यादा मजबूत एक इंसान होते हैं। बट हिज हर्ट कैन इजीली बी ब्रोकन when his children are broken। क्या कहती है लाइन? बट, पर, his heart, heart का मतलब होता है दिल, पर उनका दिल कैन इजीली बी ब्रोकन, आसानी से तोड़ा जा सकता है। ब्रोकन मतलब तोड़ना, इजीली का मतलब होता है आसानी से, ठीक है।
बट उनका जो दिल है वो आसानी से तोड़ा जा सकता है। कब? When his children are broken, जब उनके बच्चे टूटे हुए हों। ठीक है, बच्चे का टूटने का मतलब ये है कि बच्चे मानसिक तौर पर बिल्कुल डिप्रेस हों। ठीक है, ये जो टूटना है ना, इस टूटने का मतलब होता है कि बच्चे परेशान हो, ऐसी परिस्थिति में हो जिससे वो बाहर ना निकल पा रहे हो, मतलब परेशानी में एक तरीके से। ठीक है, तो जब एक बच्चा टूटा हुआ होता है अपने दिल दिमाग से, तो उसके पापा का भी टूटना बहुत आसान हो जाता है। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। क्या है ये वर्ड? ब्रेवेस्ट। ठीक है, ब्रेवेस्ट का मतलब होता है अति बहादुर। ठीक है, he is also one of the bravest men who can face anything, especially when he and his family are facing some difficulty। क्या कहती है लाइन? he is also one of the bravest men। जो हमारे पापा है ना, वो अति बहादुर इंसान भी हैं। who can face का मतलब होता है झेलना। ठीक है, और एक और होता है मुकाबला करना। क्या कहती है लाइन? हमारे पापा जो है ना अति बहादुर इंसान है। हु कैन फेस एनीथिंग, जो किसी भी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। स्पेशली, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्पेशली। इसका मतलब होता है खास तौर से। क्या होता है? खास तौर से। स्पेशली व्हेन ही एंड हिज फैमिली आर फेसिंग सम डिफिकल्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पिता है वो बहुत ज्यादा या अति बहादुर इंसान है, जो किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं, खास तौर पर जब वे और उनका जो परिवार है किसी भी परेशानी को झेल रहा हो। ठीक है, कोई भी परेशानी फैमिली पर आई हुई हो, तो उस समय जो पिता का जो रोल होता है ना, सबसे ब्रेवेस्ट मैन का होता है। ब्रेवेस्ट मतलब अति बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और ब्रेवेस्ट मतलब उससे भी ज्यादा बहादुर। ठीक है, ही इज नॉट एफ्रेड। एफ्रेड मतलब डरा या फिर डरना। ठीक है, he is not afraid to fight for their problems because his goal is to solve it and make his family feel better। क्या कहती है लाइन? he is not afraid to fight। वो जो पापा है हमारे, वो फाइट करने से मतलब लड़ने से नहीं डरते हैं। ठीक है, फॉर देयर प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियों के लिए लड़ने के लिए वो नहीं डरते हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? परेशानी। बिकॉज, क्योंकि हिज गोल, उनका जो लक्ष्य है, गोल मतलब लक्ष्य, इज टू सॉल्व इट। क्या है उनका लक्ष्य? वो जो परेशानियां है, प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करना, मतलब उनका समाधान करना या उन परेशानियों को हल करना। कौन जो भी परेशानियां परिवार में होती हैं, वो हमारे पिता का लक्ष्य होता है कि उनको समाधान निकाले उस प्रॉब्लम का। एंड मेक हिज फैमिली फील बेटर, और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को अच्छा महसूस कराना। बेटर मतलब होता है अच्छा, फील का मतलब होता है महसूस। ठीक है, और क्या है उनका लक्ष्य? कि वो अपने परिवार को अच्छा महसूस कराए, सेफ महसूस कराए। ठीक है, तो अगली लाइन क्या कहती है? फादर लिव्स लाइक अ शील्ड फॉर अस। क्या कह रही है ये लाइन? फादर लिव्स, पापा रहते हैं, लाइक जैसे, अ शील्ड। शील्ड क्या होता है? वो होता है ना सुरक्षा कवच। जैसे कोई भी युद्ध पे गया तो वो अपने जो चेस्ट वाले हिस्से पे एक लोहे का ऐसे लगा लेते हैं गोल गोल सा, वो शील्ड का काम करता है ताकि तलवार से उसके सीने पे कोई वार ना हो पाए। ठीक है, तो ये वैसे ही शील्ड की बात हो रही है, एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो पापा जो है ना हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह रहते हैं। तो हमने सारे शब्दों का मतलब समझ लिया, अब हम इसको फटाफट से दोबारा रिवाइज करते हैं। तो आज का जो टाइटल था एस्से का, वो था द वैल्यू ऑफ फादर, पिता का मूल्य या पिता की कीमत। द फादर इज अ मैन हु ऑलवेज विलिंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। हमारे जो पिता होते हैं वो वह इंसान होते हैं जो हमेशा अपने परिवार का बचाव करना चाहते हैं। A father is also known as a person who has a big responsibility in disciplining his child।
पापा जो होते हैं वो एक ऐसे रूप में भी जाने जाते हैं, ऐसे इंसान के रूप में भी जाने जाते हैं जिनके ऊपर सबसे बड़ी परिवार की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को अनुशासित करने की। ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ। हाँ बिल्कुल, अपने पत्नी के साथ, मतलब जो हमारी मम्मी होती है उनके साथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, ऑल चिल्ड्रन इन अ फैमिली आर अफ्रेड ऑफ देयर फादर व्हेन दे सॉ हिम एंग्री। ज्यादातर समय सभी बच्चे अपने परिवार में डर जाते हैं जब वो अपने पापा को गुस्से में देखते हैं। बट दैट फियर इज विथ रिस्पेक्ट। पर वो जो डर होता है वो आदर के साथ होता है, रिस्पेक्ट के साथ होता है। दे नो, वे जानते हैं, दैट व्हेन ही स्पीक्स, कि जब वे बोलते हैं मतलब या पापा बोलते हैं, अ फाइनल वर्ड, एक आखिरी शब्द, नो वन कैन चेंज इट, मतलब किसी भी चीज के ऊपर पापा जब आखिरी बार बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हमारे परिवार में, तो उसको कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। आवर फादर इज वेरी काइंड हर्ट, हमारे पिता दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिनिंग, पर अनुशासन के मामले में, ही नोज, वह जानते हैं, व्हाट इज बेस्ट एंड इफेक्टिव, कि सबसे अच्छा और असरदायक क्या है, फॉर ऑल ऑफ अस टू बी डिसिप्लिन, जिससे हम अनुशासित बन सके, ठीक है। ये हमारे पापा ही अच्छे तरीके से जानते हैं। His discipline always accompanied with love to correct us. उनका जो अनुशासन होता है वो हमेशा प्यार के साथ होता है हमें सुधारने के लिए। He is also one of the very strong person in the family. वो हमारे परिवार में सबसे ज्यादा एक मजबूत इंसान होते हैं। But his heart can easily be broken. पर उनका जो दिल है आसानी से तोड़ा जा सकता है या टूट सकता है। When his children are broken, जब उसके बच्चे या उनके बच्चे टूटे हुए हों तो, ठीक है। He is also one of the bravest men who can face anything, especially when he and his family are facing some difficulty. ये वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी है, इसको थोड़ा सा हम टुकड़ों में तोड़ के तब इसका मतलब समझते हैं। He is also one of the bravest man. वह जो है हमारे पिताजी एक अति बहादुर इंसान भी हैं। Who can face anything, जो किसी भी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। Especially, खास तौर पर, when he and his family, जब वे और उनका परिवार, are facing some difficulty, किसी परेशानी से जूझ रहा हो या किसी परेशानी का सामना कर रहा हो। फेस का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। He is not afraid to fight for their problems because his goal is to solve it. He is not afraid to fight. वो लड़ने से नहीं डरते हैं। For their problems, अपने परेशानियों के लिए लड़ने से वो नहीं डरते हैं। Because, क्योंकि his goal, उनका जो लक्ष्य है वो क्या है, is to solve it, उन परेशानियों को हल करना या फिर उन परेशानियों का समाधान निकालना, and make his family feel better, और अपने परिवार को अच्छा महसूस कराना, ठीक है। फादर लिव्स लाइक अ शील्ड फॉर अस, पापा जो है ना हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, या हमारे पापा हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा ऐसे था ना, ये पापा को डेडिकेटेड था। मदर वाला तो हमने पढ़ लिया है। अब हम पापा का हमने कहा, मैंने सोचा कि पापा की भी वैल्यू लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऐसे था इसका मोरल क्या कहता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, कि इफ मदर गिव्स लाइफ, अगर माँ जन्म देती है या जिंदगी देती है, देन फादर मेक्स द लाइफ लिवेबल। लिवेबल का मतलब होता है जीने योग्य, ठीक है। क्या कहती है लाइन, इफ मदर गिव्स लाइफ, अगर माँ जीवन देती है, देन फादर मेक्स द लाइफ लिवेबल, तो पिता उसको जीने योग्य बनाते हैं, ठीक है। द सॉफ्टनेस ऑफ मदर एंड द हार्डनेस ऑफ फादर इज द बेस ऑफ अवर लाइफ। क्या कहती है लाइन, द सॉफ्टनेस मतलब जो जो नरमपना है ना माँ का, मतलब जो क्या कहते हैं इस वर्ड को, सॉफ्टनेस मतलब जो नरम हमारी माँ है, ठीक है, वो चीज जो है वो, और जो हमारे पिता की हार्डनेस है मतलब जो सख्तपना है, ठीक है।
जो हार्डनेस है पापा की, हमारे जो सख्त है, स्ट्रिक्टनेस है वो, और हमारी माँ का जो नरम बिहेवियर है वो हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी जिंदगी में होती है जब हमें नरम होके फैसला लेना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी भी होती है जब हमें थोड़ा सा अपने आप को, अपने दिल दिमाग को सख्त करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमें सॉफ्टनेस की जो शिक्षा मिलती है वो माँ से मिलती है, कि नरम कैसे हुआ जाता है रिश्तों में। और जो हार्डनेस है, जो सख्तपना है हमारे पापा का, वो हमें यही सीख देता है कि कभी कभी जिंदगी में टेढ़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सीधे तौर पे नहीं हो पाते हैं, नरम होके नहीं हो पाते हैं, उनके लिए बंदे को थोड़ा सा हार्ड होना ही पड़ता है, तभी वो सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे था जो हमारा ये पापा को डेडिकेटेड था। कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग सभी खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।